हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ। तो मैं आज क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, इसका अगला टॉपिक लेकर आई हूँ। हमारा चैप्टर है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें हम देखेंगे सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनीज। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी कौन सी कंपनीज को कहते हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अनुसार सरकारी कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसकी चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्र या राज्य सरकार या अंशतः केंद्र या राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास हो और उनका नियंत्रण भी सरकार के पास हो। यानी जो हमारे भारत में कंपनी अधिनियम बना है 1956 में, उसकी धारा 617 में ये बताया गया है कि सरकारी कंपनी किसे कहेंगे। तो ऐसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी, जो कंपनी बनाने के लिए पूंजी लगाई गई है, उसके शेयर्स का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो या फिर अंशतः केंद्र सरकार के पास हो, यानी थोड़ा भाग केंद्र सरकार के पास हो या अंशतः राज्य सरकार के पास हो या किसी एक से अधिक राज्य सरकारों के पास हो, तब उस कंपनी को सरकारी कंपनी कहेंगे और इनका नियंत्रण भी राज्य या केंद्र सरकार के पास हो तो वह कंपनी सरकारी कंपनी कहलाएगी। अब हमारे देश में प्रमुख सरकारी कंपनियां हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, भारतीय टेलीकॉम उद्योग लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और अभी ऐसी, इनमें से मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, और भी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ पर सरकारी कंपनी के रूप में कार्य कर रही है और इनके 51% से ज्यादा शेयर्स सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होते हैं और नियंत्रण भी राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब हम देखते हैं सरकारी कंपनी की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है स्थापना। तो सरकारी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा सरकारी विभाग के द्वारा किया जाता है। फिर पूंजी। तो सरकारी कंपनी में कम से कम 51% चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल सरकार के पास होती है और सरकारी कंपनी के अंश या शेयर्स भारत के राष्ट्रपति या अन्य सरकारी अधिकारियों के नाम से खरीदे जाते हैं, पर वे भी सरकारी पदों की हैसियत से ही इनके स्वामी होते हैं। जैसा बड़े पद वालों के नाम से ही शेयर्स या अंश खरीदे जाते हैं। फिर है प्रबंध। सरकारी कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। उस कंपनी को चलाने वाला एक मंडल होता है, उसके द्वारा ये चलाया जाता है और संचालकों की नियुक्ति सरकार एवं अन्य अंशधारियों के द्वारा की जाती है। जिनके ज्यादा से ज्यादा अंश और उस कंपनी में लगे हुए होंगे, ऐसे प्राइवेट लोगों को भी इनके प्रबंधकों की नियुक्ति में शामिल किया जाता है। संचालक मंडल में निजी व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है। जिनके शेयर्स होंगे ऐसे निजी व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है। फिर वार्षिक रिपोर्ट। तो सरकारी कंपनी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में या राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। यदि राज्य सरकार हो तो विधानसभा में, और यदि केंद्र सरकार के शेयर्स हो तो संसद में वार्षिक रिपोर्ट देनी होती है सरकारी कंपनियों को। फिर स्वायत्तता। पूंजी का अधिकतम भाग यानी कम से कम 51% भाग सरकार के पास होने के पश्चात भी वह सरकार के हस्तक्षेप से
मुक्त रहती है, स्वतंत्र रहती है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार को ही जवाबदेही देना होती है, लेकिन फिर भी वो स्वायत्त या अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। फिर पृथक वैधानिक पहचान। सरकारी कंपनी की अपनी पृथक वैधानिक पहचान होती है। जैसे हमने यहाँ देखा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये इनके नाम से इनकी अपनी पहचान होती है जो वैधानिक होती है। फिर हम अगले टॉपिक पर जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सरकारी कंपनी के गुण या महत्व। तो पहला गुण है सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी कंपनियों के संचालन में सरकारी हस्तक्षेप बना रहता है, जिससे इनकी लाभार्जन क्षमता प्रभावित होती है। यदि सरकार बदल गई तो इनकी लाभार्जन की स्थिति भी थोड़ी बहुत बदल सकती है। भले ही वो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी पर्याप्त उनको स्वतंत्रता भी होती है, लेकिन फिर भी वो सरकार के लिए जवाबदेह होते हैं। फिर अतिरिक्त वित्तीय साधन। सरकारी कंपनियां अंश, ऋण पत्र एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकती है। मान लो इन कंपनियों को ऋण की आवश्यकता होगी तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये अंशधारियों से ऋण लेंगे या फिर ऋण पत्र धारणकर्ताओं द्वारा ऋण ले सकेंगे। फिर है कुशल प्रबंधक। सरकारी कंपनी कुशल प्रबंधकों की नियुक्ति करती है। कुशल प्रबंधकों की सहायता से ही कंपनी लाभार्जन करती है। प्रबंधक अच्छे नहीं होंगे तो कंपनी को लाभ नहीं होगा। इसीलिए ये कंपनियां जब प्रबंधकों की नियुक्ति करती हैं तो उनकी योग्यता, उनकी कुशलता को ठीक से चेक करके ही प्रबंधकों को रखा जाता है। फिर स्वतंत्र व्यावसायिक नीतियां। सरकारी कंपनी अपनी व्यावसायिक नीतियां स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्मित करती है। इनकी नीतियों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, नियंत्रण सरकार का ही होता है, लेकिन इनकी जो व्यवसाय से संबंधित नीतियां होंगी वो स्वतंत्र होंगी, उनके बीच में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फिर है पृथक अस्तित्व। सरकारी कंपनी एक स्वायत्त शासी संस्था होती है और उसका पृथक अपना अस्तित्व होता है। यह स्वायत्त संस्था है, यानी इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी ये सरकार के नियंत्रण में होती है, लेकिन सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। फिर सरल गठन। सरकारी कंपनी की स्थापना जो है उसका गठन करना बहुत सरल है। इसके लिए कोई अलग से विशेष अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भारत का कंपनी अधिनियम बना हुआ है उसी के द्वारा इसका गठन किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।